अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो एक्सरसाइज करने लगे हैं वो एक्सरसाइज है 1.2। 1.2 को करने से पहले मैट्रिक्स की थोड़ी सी एग्जाम टाइप्स पढ़ लेते हैं हम। टाइप ऑफ मैट्रिक्सिस। टाइप ऑफ मैट्रिक्सिस क्या होते हैं, इसकी कितनी एग्जाम है। इसकी पहली एग्जाम ये है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। रो मैट्रिक वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा होगा m इक्वल टू 2 - 1 एंड 7। ठीक है, इसमें एक ही रो है, ये रो मैट्रिक है। कॉलम मैट्रिक वो होते हैं जिसमें कॉलम सिर्फ कॉलम हो। ठीक है, एक ही कॉलम हो। अ मैट्रिक इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, उसमें एक ही कॉलम हो, उसको कॉलम मैट्रिक कहते हैं। उसके बाद आगे है रेक्टेंगल्स मैट्रिक्स। आगे है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ M इज़ नॉट इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम ऑफ M। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें रो और कॉलम की तादाद आपस में इक्वल ना हो, बराबर ना हो। जैसे ये देखें, इसमें 3 रो और 2 कॉलम है, इस वाले में भी 2 रो और 3 कॉलम है। इसमें कितनी, इसमें 1 रो और 3 कॉलम है। जिसकी रो और कॉलम की तादाद आपस में बराबर नहीं होती वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें रो और कॉलम की तादाद आपस में बराबर होती है। ठीक है, आगे आ जाते हैं नल एंड ज़ीरो मैट्रिक्स। नल एंड ज़ीरो को पढ़ते तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ज़ीरो मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें सारे जो अंदर वाले नंबर्स होते हैं वो ज़ीरो हों। ठीक है, इसमें रो और कॉलम की तादाद नहीं देखी जाती, जस्ट सारे अदद अंदर वाले ज़ीरो हों तो वो ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। नल एंड ज़ीरो, इसके दो नाम हैं, नल एंड ज़ीरो। उसके आगे है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में हमने क्या करना है, ट्रांसपोज में हमने रो को कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम को रो में चेंज कर देना है। ठीक है, उसके बाद आगे है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ये जिसमें हमने इस प्लस वाले साइन को माइनस में चेंज कर देना। अगर तो उसके साथ कोई भी साइन नहीं, आपको पता है कि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो अगर हम किसी के अगर एक मैट्रिक्स है उसके साथ माइनस के साइन लगाते हैं तो वो नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, आगे है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें ये वाली लाइंस 1 2 3 की हो। ठीक है, कोई भी अदद हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो और बाकी अदद सारे के सारे ज़ीरो हों। ठीक है, एक अदद ये देखें, इसमें ज़रूरी नहीं कि ये अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 हो, यहाँ पे भी 1 हो। इसमें नंबर्स होने चाहिए, कोई भी हों। ये वाली लाइंस जो होती है वो नंबर्स की हो जाए। ठीक है, और बाकी अदद सारे ज़ीरो हों। स्केलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal एंट्रीज आर सेम्स, कि यहाँ पे जो एंट्रीज हों, यहाँ पे ये वाली जो लाइन हो वो एक ही वर्ड्स यूज़ हो। अगर यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक यूज़ हो रहे हैं तो जो अल्फ़ाबेटिक यूज़ हो रहा है वो ही लिखा जाए। अगर यहाँ पे नंबर्स यूज़ हो रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक है, ए के लिखा हुआ है तो वो सारे के हैं। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो सारे 2 हैं। यहाँ पे 3 है तो सारे 3 लिखे हुए हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसमें इसकी शर्त ये होती है कि ये वाली जो लाइंस होती है इसमें ये 1 to 1 हो, सिर्फ 1, एक ही लफ्ज़ हो 1 और सारी लाइंस 1 की और बाकी अदर सारे के साथ सारे ज़ीरो हों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। आई होप आपको इन सब की डेफिनेशंस की समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई यूनिट्स मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। आपको पहले डेफिनेशंस करवाने का मकसद ही यही था कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपको जब आप ऊपर से स्टेटमेंट पढ़ें तो आपको समझ आ जाए, आपके जहन में आ जाए कि रो मैट्रिक्स होते कौन से हैं, कॉलम वाले कौन से होते हैं, नल वाले कौन से होते हैं। ठीक है, एक दफ़ा आप ये देखें, ये पहला है क्वेश्चन, इसमें ए दिया है उन्होंने और इस मैट्रिक्स के अंदर सारे अदद ज़ीरो हैं, तो ये कौन सा होगा, ये नल मैट्रिक्स है।
ठीक है, नल एंड ज़ीरो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, इसमें देखें जस्ट रो है, ठीक है, इसमें एक ही रो है, तो ये कौन सा हो जाएगा, रो मैट्रिक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है, इसमें सिर्फ कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम। अब आपने ये नहीं सोचना कि ये मैंने ऊपर अपनी आसानी के लिए ऊपर लिखा हुआ है, ये किसी स्टूडेंट की बुक थी तो उससे लिया, तो उसने उसके ऊपर लिखा हुआ है सारा कुछ, ठीक है। आगे ये है ये देखिए, ये है, इसमें 1 और 1 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आइडेंटिटी यूनिट्स मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये ई है, इसमें एक ही है और वो अदद है 0, तो ये कौन सा हो जाएगा, नल। उसके बाद ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर एफ है, इसमें एक कॉलम है, तो ये